हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए चलते हैं। आज हम वीडियो बहुत दिन में थोड़ा सा टाइम लग गया था, टाइम ना मिलने की वजह से बहुत देर में वीडियो बना रहे हैं। तो जो भी है, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। जैसा कि हमने बताया था तो वैसे हर दिन की तरह आज भी लेके आए हैं हाई स्कूल का। तो देखिएगा क्या है, द्विघात समीकरण। आज हम पढ़ाएंगे द्विघात समीकरण। आज हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण। तो ऐसी ये सब बातें चलती रहेंगी। तो हम लोग अपनी तैयारी को बरकरार रखेंगे। तो आप लोग देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले देखिए, एक बात देख लिया जाए कि क्वेश्चन में दो इक्वेशन, अगर चर रेखीय समीकरण रैखिक चर रेखीय समीकरण दिए हैं तो उसको हल करने के हाई स्कूल में 3 विधियां बताई गई हैं। उन्हीं विधियों को हम चर्चा करेंगे आज कि जैसा कि बताया गया है। सबसे पहले चलेंगे हम प्रतिस्थापन विधि। इसमें बच्चों की बहुत शिकायत होती है कि हमको समझ में नहीं आता मतलब, तो आज हम इसी की चर्चा करेंगे, प्रतिस्थापन विधि। तो आइए जानते हैं क्या होता है। चलिए हम सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? किसी वैल्यू को प्रतिस्थापित कर देना, किसी वैल्यू का मान रख के और उसकी जगह पे उसको प्रतिस्थापित कर देना, मतलब उसको यहाँ से हटा देना, इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो आइए हम चलिए हम मान लीजिए कोई समीकरण ऐसे ही लिख लेते हैं। एक्स वाई बराबर 3, एक्स माइनस वाई बराबर 4। मान लीजिए समीकरण 1, समीकरण 2 प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। बहुत ही सिंपल है, आप ध्यान से देखिएगा क्या हम बता रहे हैं। बस देखिए, बहुत ही सिंपल है। कैसे हम हल करेंगे आप देखिए इसको। देखिए, पहले हम इस इक्वेशन को प्रतिस्थापित कर लेते हैं। प्रतिस्थापित मतलब देखिए, x उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 3 माइनस एक्स हो जाएगा। को अब यहाँ लिख लीजिए, को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो चलिए 2 में रख देते हैं। तो जहाँ y है ना, समीकरण 2 में जहाँ y है वहाँ 3 माइनस एक्स रखेंगे। तो यहाँ y, अब y की जगह क्या भरना है हमको, 3 माइनस एक्स रखना है, बराबर का 4। यहाँ से देखिए आप, ये मिल रहा है ना, तो x माइनस, इस माइनस का अंदर गुणा करा दिए, ब्रैकेट को ओपनली कर दीजिए, यहाँ से प्लस हो जाएगा x बराबर 4। तो ये देखिए यहाँ पे x और x जुड़ के क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और 4 में इधर आएगा 3, तो ये जुड़ जाएगा, और 4 3 कितना हो गया, 7 हो गया। अब आपको ये जानना है कि भैया यहाँ पे 4 3 7 हो गया, और 4 3 7 होने के बाद जो ये 2 था ना x का, हमने बताया था आपको कि जो चीज़ बराबर में इस पार गुणे में है वो बराबर को उस पार ले जाएंगे तो भाग में चली जाएगी। अगर भाग में है बराबर को उस पार ले जाएंगे तो गुणे में चली जाएगी। तो ये बराबर की इस पार गुणे में है, ये चाहे इधर जाएगी तो भाग में हो जाएगी। x का मान 7/2 मिल गया। अब आप किसी वैल्यू, किसी भी इक्वेशन में वैल्यू को पुटअप कर सकते हैं। तो चलिए इसमें लिख लेते हैं समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख दीजिए x प्लस वाई बराबर 3। देखिएगा x का मान जो 7/2 आया, x जगह पे रखेंगे 7/2 प्लस वाई बराबर 3। वाई बराबर 3 माइनस 7/2। अब देखिए 3 दूना कितना हुआ, 6, 6 में से 1 गया, 3 दूना 6, 6 में से 7 गया, माइनस का 1 और बटे 2। तो y बराबर 1/2। ठीक है, तो ये आपके मतलब मेरे हिसाब से आपके समझ में आया होगा। तो चलिए, ये था हमारा एक एग्जाम्पल, मतलब एक ट्रायल था। तो आगे हम देखते हैं, इसी तरह से हमारी वीडियो को देखते रहें। चलिए देखते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 0, और क्या दिया गया, 3x माइनस √8y बराबर
0। ये दो समीकरण दिए गए हैं, इनको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो देखिए पहला ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें ये देखिए कि हमको क्या करना है, √3y 3x बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो √8y हो जाएगा। और √8y को लिखा क्या जा सकता है, 2√2 लिखा जा सकता है। कैसे, हम बता रहे हैं। देखिए √8, सबसे पहले रूट से किसी वैल्यू का रूट से बाहर निकालना है तो उसका रूट वर्ड लेना पड़ेगा, वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे, देखिए 8 का वर्गमूल क्या होता है भाई, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। ये उसका गुणनखंड हो गया 8 का। अब वर्गमूल देखिए, जो जिसका जोड़ा बन रहा है उसको बाहर कर लीजिए, जिसका नहीं बन रहा अंदर कर दीजिए, 2√2। तो ये जानिए कि √8 बराबर 2√2 होता है, ठीक। तो हमने √8 की जगह 2√2 रख दिया। अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं, 2√2y बटे √3, ये आ गया। अब किसी भी समीकरण में रख दीजिए, किसी भी समीकरण में रख दीजिए। चलिए एक में रख देते हैं, समीकरण 1 में। तो भैया देख लीजिए यहाँ समीकरण 1 क्या है, √2x + 3y बराबर 0। तो यहाँ से देख लीजिए √2 का मान क्या है, x का मान क्या है, 2√2y बटे √3 प्लस, इसको मैं बराबर किस पार भेज देता हूँ, ये हो गया, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है आगे। सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो √3 है, ये जो √3 है इसको इधर गुणा करा दीजिए आप। तो ये √2, ये देख लीजिए आप, √2 का गुणा कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। √2 का गुणा 2 होता है, तो 2 हो जाएगा, ये वाला 2 y, ये √3 इधर गुणा हो जाएगा, √3 × 3 y, तो ये 3 हो जाएगा, 3y, और यहाँ पे ये क्या बचेगा, 4y, ठीक है, ये चीज़ बचेगा। अब इधर आके ये जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 3 7 y बराबर 0, तो y बराबर आपको 0 मिलेगा। यही y 0 का मान किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं, आराम से किसी भी समीकरण में यही y का मान रख सकते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं, देर न करते हुए हम आगे निकलते हैं। आप लोग कोशिश कर लीजिएगा, यही y का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे तो x का मान आपका आ जाएगा। चलिए मैं रख ही देता हूँ, कोई बात नहीं। हम दूसरे समीकरण में यही y का मान रख रहे हैं, ओके। चलो यहाँ से √8 और ये y का मान 0 आया है, बराबर 0, ये सब 0 हो गया, बराबर 0, तो x का मान भी भैया आपका 0 हो जाएगा। चलिए समझते जाइए बस, धीरे धीरे सब मैं बताऊंगा। अब चलिए ये विधि खत्म हुई हमारी, इसी तरह हमको प्रतिस्थापन विधि हल करना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि, देखिए विलोपन विधि क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो चलिए हम विलोपन विधि का कोई एक क्वेश्चन उठाते हैं। x + 2y बराबर 3, 2x + 4y बराबर 6, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। विलोपन विधि में देखिए ये देखना पड़ता है कि हमें x और y, चाहे x चाहे y दोनों को बराबर करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे माइनस लगा ली, सॉरी, ठीक है, दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 2x है, यहाँ 1x है। अगर हम कुछ ऐसा करें कि ये दोनों बराबर हो जाएं तो मज़ा आनेगा। तो यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि यहाँ हम 2 से गुणा करा देते हैं। तो चलिए ठीक है, गुणा करा दीजिए। देखिए 2 का x में कराएंगे 2x, और 2 का 2 में कराएंगे 2 दूना 4y बराबर का 3 दूना 6, और यहाँ पे 2x - 4y बराबर 6, ये हो गया। तो भाई देखो एक प्लस में एक माइनस में कट गया, और 2 कितना हुआ, 4x हो गया, और 6 कितना हो गया, 12 हो गया, और 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12, 3 बार में ये कट गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा x का मान। अब इसी x का मान हम किसी भी समीकरण में पुटअप कर सकते हैं।
चलिए मान लीजिए समीकरण 2 है, समीकरण 1 था, तो समीकरण हम 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 हमारा क्या है बेटा, यहाँ पे देख लीजिए 2x माइनस 4y बराबर 6 होगा, और यही x का मान इसमें रख दीजिए, यही x की जगह हम रखेंगे 3 माइनस 4y बराबर 6। अब यहाँ 3 दूना 6 हो गया, 4y बराबर 6, और यहाँ माइनस 4y बराबर 6। अब देखिए 6 इधर बराबर में प्लस का, 6 उधर, दोनों कट जाएगा, और जब कट जाएगा तो इधर बराबर 0 मिलेगा, तो y बराबर 0 मिलेगा आपको। y बराबर 0, y बराबर मतलब x बराबर 3 मिलेगा। अब देखिए 0 ये 3, ठीक है। आप चाहें तो जैसे आप ये सोचते हैं, जैसे मान लीजिए बिना आंसर देखे आप कैसे जानेंगे कि मतलब हमारा सवाल सही है गलत। चलो मैं उसका तरीका बता दे रहा हूँ। x प्लस 2y बराबर 0। देखिए ये हमारा पहला समीकरण था। कोई भी समीकरण चाहे x हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, जो x का y का मान हम लोग निकालते हैं, ध्यान रखिए कि अगर वो किसी भी समीकरण को x y तुम्हारा द्वारा निकाले गए मान, कोई भी x y का मान किसी भी समीकरण को संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है, तो ये जान लीजिए कि हमारा सवाल एकदम सही है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए x का मान हमारा 3 आया था और प्लस y का मान 0 आया था, बराबर हमको 3 लाना है। अब यहाँ पे देख लीजिए 3, ये 0 हो गया पूरा, बराबर 3। देखिए 3 आ गया ना आराम से, तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा ये सिद्ध हो गया। ओके, चलिए हम पता भी कर चुके हैं। ये था हमारा विलोपन विधि। तो विलोपन विधि का सवाल कर लेते हैं। बच्चे थोड़ा फंस जाते हैं, तो हम थोड़ा सा अंडर रूट इस तरह के घुमा फिरा के सवाल लेके आए हैं, तो इनको आप देखिए आराम से। ये परेशानी हो जाती है बटे वाले में, दशमलव वाले में, रूट वाले में, बच्चों को बहुत परेशानी। और सिंपल सिंपल तो सभी कर लेते हैं, उसके लिए क्या दिक्कत है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब कुछ ऐसा सोचा जाए। अगर सोचिए कि यहाँ x/2 है, यहाँ 2y/3 है। अगर सोचा जाए कि अगर हम सम में 2 से गुणा करा दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं होगी बिल्कुल। अगर इसमें हम 2 से गुणा करा दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए गुणा करा देते हैं। 2x 2y/3 बराबर 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है दोस्त, ये 6 हो गया। अब x/2 माइनस प्लस 2y/3 बराबर -1। चलिए समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। देखिए दोनों एक चीज़ है, एक समान है, लेकिन प्लस और माइनस में है। काट दीजिए, घटाने की जरूरत नहीं है, जोड़ने पर इनको जोड़ दीजिए। 2 में आधा जोड़ेंगे, अगर 2 में x/2, देखिए 2 दूना 4 और 4 अब 1, 5x/2। तो यहाँ लिख लीजिए 5x/2 अब बराबर 6 में से 1 जाएगा तो 5 आएगा, 5 से 5 कैंसिल हो गया, x बराबर इधर 1 बचा तो उधर जाएगा तो x बराबर 2 आ गया। किसी भी समीकरण में वैल्यू पुटअप कर दीजिए, किसी भी समीकरण में। चलिए मैं इसमें कर देता हूँ, कोई बात नहीं। x माइनस y/2 बराबर 3, x का मान यहाँ 2 रख दो, y/2 बराबर 3। देखिए 3 को उधर लेता है, ये 2 को उधर भेज दिए, y/2 उधर चला जाएगा, और 3 को उधर ले आइए, 3 को इधर ले आएंगे, 2 में से 3 गया, -1 आ जाएगा। 2 को इधर गुणा करा दीजिए, जब इधर गुणा हो जाएगा तो ये -2 देगा, y बराबर -2, x बराबर 2, ये y बराबर -2। तो ये हमारे समझ में हमारे समझ से ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ओके सर, देखिए आगे देखते हैं क्या लिखाया गया, क्या पढ़ा है। अब चलते हैं वज्र गुणनखंड, वज्र गुणनखंड विधि, वज्र गुणन विधि। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। ओके ठीक है, चलो चलते हैं। b1 b2 c1 c2 a1 a2, यहाँ पे b1 b2 ये होता है। देखिए यहाँ से ऐसे ऐसे कर लीजिए, ये 1 होगा, ये y होगा, ये x होगा। तो हम ऐसे सूत्र बनाएंगे, तो हम ये सूत्र बनाने के लिए किए हैं। चलिए सूत्र बनाते हैं। देखिए पहले खाना में जो पहला स्टेप होगा, इसमें क्या होगा, x/c1 का 20 के साथ जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा
तो B1C2 मिलेगा माइनस ये मिलेगा C1B2 बराबर y बटे A2C1 माइनस A1C2 1 बटे A1B2 माइनस A2B1। देखिए दोस्त, इसमें क्या होता है, हम आपको अच्छे से इसको याद भी करा सकते हैं। कैसे? मान लीजिए ये A है, X नहीं A है, तो देखिए इसमें अगर इसको A मानेंगे, मान लीजिए ये A है, A है मतलब आपको नीचे ध्यान देना है कि इसमें A कहीं नहीं होगा। अगर ऊपर A है तो इसमें A कहीं नहीं होगा। दूसरे वाले में अगर Y है, इसको B मान लीजिए, तो मान लीजिए B है तो इसमें B कहीं नहीं होगा। देखिए A2C1 नहीं है ना। आसान सा तरीका है याद करने का, आप याद कर सकते हो आसानी से। यहाँ पे ना A है ना B है, तो यहाँ पे A और B दोनों होंगे। ठीक है, ये आसान सा तरीका है, आप याद कर सकते हैं और चाहिए तो आप याद भी कर लीजिएगा। ये देखिए हमारा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा क्या है, ये है, तो ये हमारा क्वेश्चन, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको व्यापक समीकरण से तुलना करा लेना है। एक किससे तुलना कराना है आपको? ax प्लस by बराबर प्लस c बराबर 0 से। इससे तुलना करने पर तो ये हम तुलना कर दिए, तुलना करने पर, तो देखिए तुलना कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए तुलना कर लेते हैं। तुलना में तो यहाँ पे तुलना कर लेते हैं। देखिए a बराबर क्या मिल रहा है, x और x नहीं लेंगे, अच्छा इनके सिर्फ गुणांक की बात करेंगे। तो यहाँ से देखिए x और x का हट गया, यहाँ से एक y नहीं लेना, यहाँ से c नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको ऐसे बना लेंगे, ये 2 है, 2 को इस पार लेते हैं, ये बराबर 0, ये 5 को भी इस पार लेते हैं, ये बराबर 0। अब देखिए a बराबर क्या मिल रहा है, यहाँ से 2 मिल रहा है, b बराबर क्या मिल रहा है, यहाँ से 5 मिल रहा है, c बराबर क्या मिल रहा है, माइनस का 2 मिल रहा है। ठीक है, अब यहीं से इस वाले समीकरण में इसमें तुलना करा दीजिए। a बराबर क्या मिल रहा है, a1, ये b1, ये c1। a2 बराबर क्या मिल रहा है, मतलब दूसरा समीकरण मतलब 2, 3 मिल रहा है। b2 बराबर क्या मिल रहा है, -2 मिल रहा है। c2 बराबर क्या मिल रहा है, -5 मिल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए चलिए हो गया। अब हम सूत्र में रखते हैं, तो x बराबर x बटे, देखिए यहाँ पे b1c2 है, तो यहाँ b1 क्या है, 5 है, और c2 क्या है भैया, -5 है, फिर माइनस c1 क्या है, c1 -2 है, और क्या है, b2 क्या है, b2 -2 है। ओके दोस्त, समझ में आया होगा आई थिंक। फिर y बराबर, देखिए यहाँ पे A2C1, तो A2C1 क्या है, A2 ये है 2, और C1 क्या है बेटा, -2 है, फिर माइनस लगाओ ये वाला। A1C2, A1 क्या है, 2 है, अच्छा A2C1 ना, सॉरी यहाँ पे A2 3 है। अब देखिए A1 क्या है, 2 है, और क्या है C2 क्या है बेटा, -5 है, 1 आ गया। अब देखिए A1 B1, A1 B2, तो A1 क्या है, 2 है, और B2 क्या है, -2 है, माइनस A2 B1, A2 क्या है, 3 है, और B1 क्या है, 5 है। चलिए देखते हैं, यक्स बटे 5 बचा कितना हुआ, 25, माइनस 2 2 4 हो जाएगा, बराबर y बटे 3 दूनाई 6 हो गया माइनस का, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 दूनाई 10 हो गया, 1 बटा 2 दूना 4 माइनस 5 त्या 15। अब देखिए यहाँ से तो चला जाए आगे, यक्स बराबर ये 29 हो जाएगा आपका, और ये 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा, 15 4 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको इसके साथ और एक बार इसको इसके साथ, तो देख लेते हैं। यक्स बटे 29 बराबर 1 बटा माइनस का 19, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यक्स बराबर क्या आ गया,
29/19। ठीक है, अब देखिए y बराबर y/4 बराबर माइनस का 19। अब देखिए y बराबर 4 उस पार चला जाएगा तो 4/19 बन जाएगा। ये हमारा x y का मान। तो ये रहा बीजगुणन विधि से, बीजगुणनखंड विधि से यही होता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। समझ में आ गया होगा, समझेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो आप बताइएगा। तो आप लोग नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। आइए हम आगे चलते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्मों को बदलकर हल कीजिए। हल करो युग्मों को बदलकर। तो चलिए देखते हैं, एक सवाल देखते हैं। 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2 ये रहा, और 4 बटे दिया है x माइनस 9/√y बराबर -1, ये दिया है सवाल। चलिए चलते हैं, यहाँ से मान लेते हैं। लेट क्या माना, 2/√x बराबर 1/√x बराबर a मानते हैं, और 1/√y बराबर b मानते हैं। तो देखिए जब ये मान लेंगे 1/x जगह, मतलब इसको जब यहाँ पे इसकी जगह क्या रखेंगे, a रखेंगे, तो ये ऐसे हो जाएगा। जब हम मानेंगे तो ये इस प्रकार सा हो जाएगा। कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। यहाँ ऐसे हो जाएगा -9b बराबर -1। देखिए युग्म को बदलने के लिए ये तो बदल लिया, लेकिन विलोपन विधि में सबसे पहले ये क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना। तो इसमें से हम सोच रहे हैं कि 2 से गुणा ही करा दिया जाए। जब 2 से गुणा कराएंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। गुणा कराने पर 2 दूना 4a प्लस 2 तिहाई 6b और 2 दूना 4, ये ऐसे। देखिए यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस कट गया। माइनस 9 6 कितना हुआ 15b, ये माइनस 5 हो जाएगा, कट गया। b बराबर -1/3 आएगा। ठीक है, यही b का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। यही b का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। इसको मान लीजिए ये समीकरण 1 है, ये 2 है, और इसको 3 मान लीजिए, और इसको 4 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए। बस अब किसी भी समीकरण में, समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, अब समीकरण में 4 में रख दीजिए। क्या है, 4a माइनस 9b बराबर 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 4a माइनस 9b का मान भैया 1/3 हो गया, बराबर का 1 -1। अब देखिए 3 त्रिक 9 हो गया। 4a माइनस 1, यहाँ 3 आ गया, माइनस का 3, माइनस और प्लस माइनस, फिर माइनस उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर उधर जाएगा। अब देखिए ये 3 1 कितना हो गया, 4 हो गया। 4 से 4 कैंसिल हुआ, तो a बराबर क्या मिला, a बराबर हमको 1 मिला। a बराबर हमको 1 मिला, माइनस का 1 मिला हमको 1 बराबर। हमने माना क्या था वो चीज़ देखते हैं। हमने यहाँ से माना था 1/√x बराबर a का मान -1 रख दीजिए। ठीक है, अब देखिए इधर क्या करिए, दोनों पक्षों में स्क्वायर कर दीजिए। तो ये स्क्वायर करेंगे तो इधर 1 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/x आ जाएगा, तो x बराबर 1 आ गया। चलिए 1/√y, अब b की जगह हमने क्या माना है, b बराबर -1/3। दोनों पक्षों का फिर स्क्वायर कर दीजिए। जब फिर से स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, ये हो गया स्क्वायर। जब स्क्वायर रूट को हटा देता है तो फिर 1/y हो जाएगा, और ये फिर 1/3 त्रिका 9 हो जाएगा। माइनस माइनस का प्लस हो गया। किसी संख्या का अगर 2 बार गुणा कराएंगे -7 तो प्लस देगा, तो y बराबर 3 हो गया। ऊपर y को भेज दो, 9 को ऊपर भेज दो, पलट दो संख्या। तो ये हुआ हमारा युग्मों को बदल कर हल करने वाली कंडीशन। तो ऐसे ही आपको करना है सारे सवाल। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या करने जा रहे हैं, कैसे
चल रहे हैं। ठीक है, चलिए देख रहे हैं, ना समझ में आए तो बता दीजिएगा। ठीक है, अभी आगे देखो आगे क्या लिया गया है। चलिए हम चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। चलिए आज देखते हैं द्विघात समीकरण, जांच करिए। सबसे पहले आप ये से इसमें ये पूछता है कि जांच कीजिए, जांच कीजिए दिए गए निम्न समीकरणों में कौन द्विघात है, निम्न में कौन द्विघात है। ठीक है, तो आपको चेक करना है द्विघात है। देखिए बेटा, द्विघात समीकरण के ऊपर किसी भी सवाल में द्विघात में क्या होता है कि इसमें स्क्वायर लगा होता है। ठीक है, उसमें किसी भी समीकरण के घात 2 है तो मतलब वो द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये इसको आपको ये पहचानना है। अब देखिए कोई सवाल दिया होगा तो बिना हल करे आप पहचान भी नहीं सकते हैं कि द्विघात है या नहीं है। 3 - x, तो बेटा ऐसा दिया है। अब देखिए इसको पहचानते हैं, x² - 2x बराबर 2 का 3 में 2 तिहाई 6 और 2 दूना 2x हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 2x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से x², ये 2x इधर है, इधर आएगा तो प्लस का मतलब माइनस का 4x हो जाएगा और ये प्लस का 6 बराबर 0 हो जाएगा। ये द्विघात है। देखिए तुम्हारे सामने में बना दिया, द्विघात है। चलिए एक नहीं है बता दे, एक नहीं वाला कंडीशन बता दे रहे हैं कि द्विघात होता भी नहीं है। कैसे चेक करना है आपको हम तरीका बता रहे हैं बस केवल। तो देखिए x और x का गुणा कराएंगे तो x² हो जाएगा, x का अगर 1 में कराएंगे तो x + 1 हो जाएगा। अब ये -2 का फिर x में कराएंगे, एक बार x से इस सब ब्रैकेट में गुणा कराएंगे, फिर एक बार -2 से फिर सब ब्रैकेट में गुणा कराएंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखिए, यहाँ -2x और 2 का 1 में कराएंगे, 2 × 2। अब इधर इस तरह x का इसमें कराएंगे तो x², x का 3 में कराएंगे 3x और -1 का -x और -1 का -3, ये हो गया। अब देखिए x² से x² कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x में से 2 गया तो माइनस का x बचेगा, -2 बचेगा और इधर 3 में से 1 गया तो -2x बचेगा, -3 बचेगा। अब देखिए कुछ हो नहीं सकता है, मतलब यही समझ में आ गया द्विघात नहीं है और ये है। इस बात को ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है मतलब द्विघात है, यहाँ पे नहीं आ रहा है मतलब ये रैखिक बना रहा है, ये द्विघात नहीं है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि द्विघात कौन है, कैसे पहचानेंगे। तो हमने पहले ही बोल दिया कि बिना हम हल करे नहीं पहचान सकते। चलिए द्विघात में आगे की प्रक्रिया जारी रखते हैं। कहता है समीकरण में दिए गए चर रेखीय समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। इनका मूल ज्ञात करना है। चलिए इनका मूल ज्ञात कर लेते हैं। कैसे, देखिए ये √x है, यहाँ पे जब हम गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पे कुछ रहना नहीं चाहिए, ऐसे मान के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस √2 का इसमें सबसे लास्ट वाले में गुणा करा देंगे। चलिए देखते हैं, गुणा करा के देख लेते हैं भाई ये देता क्या है। देख लिए √2 का गुणा 2 हो जाएगा तो 5 दूना 10 बनेगा। तो जब यहाँ हम मान के चलते हैं 10 है, यहाँ पे 5√2 नहीं है 10 है, तो मान चलते देखिए गुणा करने पे 10 है और जोड़ने पर 7 आए तो 5 दूना 10, 5 2 7। तो यहाँ पे √2x² प्लस 5 + 2x, यह 5√2, यहाँ से देख लीजिए आप लोग अच्छी तरह से, 5 का x में 5x प्लस 2 का x में 2x प्लस 5√2 हो गया। अब यहाँ से देखिए कॉमन क्या है, हमको कॉमन वैल्यू चाहिए। देखिए यहाँ से अगर देखा जाए कायदे से तो यहाँ से x कॉमन है और जब x कॉमन निकालेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ से ये देखिए कि यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से √2 कॉमन है। कैसे, हम 1 2 की जगह 2 ठे √2 लिख सकते हैं, 1 2 की जगह 2 √2 लिख सकते हैं। अगर देखिए यहाँ 2 है ना, अगर यहाँ हम 2 √2 लिख देते हैं, चलिए हम लिख देते हैं 1 √2 और 1 √2, 2 √2 लिख दिए। 1 √2 निकाल लेंगे तो 1 रूट क्या बचेगा, 1 रूट अंदर बचा रह जाएगा और यहाँ से 1 रूट निकाल लेंगे तो 5 बचेगा। देखो तो ब्रैकेट बराबर हो गया। अब देखिए इनमें और इनमें कॉमन लीजिए तो ये √2x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में x प्लस √2 हो जाएगा। ये बराबर 0 लगाते चलिएगा, हम भूल गए हैं लेकिन आप लोग बराबर 0 लगाते चलिएगा। ये बराबर 0 लगा दिया। अब देखिए एक बार इस 0 के बराबर इसको ले लीजिए, इसके बराबर एक बार इसको ले लीजिए। तो ये हम ले रहे हैं
यहाँ इसके बराबर 0 ले लेते हैं तो ये 2x बराबर उधर जाएगा -5 हो जाएगा और ये -5 बटे √2 हो गया। ठीक है, तो ये बात आपके अच्छी समझ में आई होगी। और यहाँ पे देख लीजिए x प्लस √2 बराबर 0 हो गया तो x बराबर -√2। ये बेटा दो मान आ गए। देखो सबसे पहले ये इसमें ध्यान रखना है कि जितनी घात रहेगी उतने मान आएंगे आपके। जितनी घात 2 है तो 2 मान, 3 है तो 3 मान। तो ऐसे ही जितनी घात रहेंगी इन्हीं को कहते हैं मूल। ठीक है, तो ऐसे ही आपको मूल ज्ञात करना है हर एक समीकरण में। ओके, समझ में आया होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कहाँ आगे? तो हम लोग द्विघात निकालना सीख लिए, इनके मूल निकालना हम लोग सीख गए। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसको हम दूसरे तरीके से बताने वाले हैं। 20x + 1 = 0। देखिए दोस्तों, इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं। अगर चाहें तो हम इसका फिर इसमें गुणा करा लें। यहाँ पे 100 आना चाहिए, 10 10 100, 10 10 20, तो यहाँ लिख लीजिए। अब देखिए इसको हम दूसरे तरीके से, उस तरीके से नहीं बताएंगे। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ता से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, कोई बात नहीं। 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए इसमें आपको सिंपल सा दिख रहा होगा कि a² + b² - 2ab का फार्मूला बन रहा है। ये किसका फार्मूला है? -a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला है जो ये। अब फार्मूला क्या होता है? a² + b² - 2ab। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। 10x स्क्वायर उधर जाएगा। देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10x - 1 और 10x - 1, ये हो गया। एक बार इसके बराबर देखिए दोनों मान क्या होंगे, 1/10 आएंगे। दोनों x का मान 1/10 आएंगे। तो हमारे जो मान है कितना आंसर आ गया, 1/10x। तो ये भी हमारा क्या है, एक आंसर हो गया। एक क्वेश्चन हमारा हल हो गया। चलिए आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम आगे सिखाते हैं। अब आगे सीखेंगे पूर्ण वर्ग बनाना। पूर्ण वर्ग बनाना क्या सीखेंगे? पूर्ण वर्ग बनाना। तो देख लिया जाए आगे। देखिए पूर्ण वर्ग बनाना बहुत ही सिंपल है। कैसे सीखेंगे? 2x² + x - 4 = 0। चलिए हम इसका पूर्ण वर्ग बनाना सिखाते हैं। ठीक है, आपको इसमें कुछ करना कुछ नहीं है। देखिए हम इसमें सम में 2 से भाग दे देते हैं, 2 से भाग दे देते हैं। 2 से इसमें भाग, 2 से इसमें भाग, 2 से इसमें भाग, 2 से इसमें भाग, सब जगह दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, x² बचेगा, ये x/2 बचा। यहाँ 4/2 का मतलब 2 दूना 4, मतलब 2 = 0। ऐसे आ गया। अब आपको देखो बनाना क्या है, आपको बनाना कुछ इस तरीके से कि x², ठीक है, x² 2 × x × 1/4। अगर देखिए सोचिए कि अगर हम x/2 को अगर कुछ ऐसा बना दे तो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ देखिए ये 2ab फार्मूला आपने पढ़ा है, a² + b² + 2ab। तो 2a तो हमको ये मिल रहा है, b क्या है, 1/4 है। इसका मतलब हमें ये पता चला कि 1/4 का होल स्क्वायर घटाना पड़ेगा और 1/4 का होल स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से लिख दीजिए कि 1/4 का होल स्क्वायर जोड़ दिए और फिर 1/4 का होल स्क्वायर घटा दिए हैं और यहाँ -2 = 0। चलिए देखिए a² 2ab + b², तो ये क्या बना, x + 4 का होल स्क्वायर माइनस। अब इसको देखो ओपन करेंगे, 1/4 का स्क्वायर निकालेंगे, क्या बचता है, 1/16 और -2 = 0। अब यहाँ पे देखिए x + 1/4 बराबर का स्क्वायर में ये होगा। अब देखिए 16 दूना 32 है, 33, तो 33/16 हो गया बराबर 0। x² x/4, 33/16 को उधर ले जाएंगे, मतलब माइनस नहीं प्लस में 16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो ये किस में टूटेगा, x + 1/4
जब स्क्वायर उधर जाएगा तो ये रूट में संख्या हो जाएगी 33/16। अब इसी को बाहर निकालेंगे तो रूट 33/4 हो जाएगी। ओके, सबको समझ में आएगा आई होप। यहाँ देखिए अब आगे का प्रक्रिया हम आगे ऊपर लिख दे रहे हैं, समझ लीजिएगा। 33/4, ठीक है, 33/4 ये हो गया। अब देखिए इस +4 को जब उधर भेज देंगे तो यहाँ पे -1/4 हो जाएगा। इसको हल कर लीजिए तो ये आएगा -33 - 1/4 x बराबर, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ से जब ये चीज़ बाहर निकलेगा रूट से तो यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा। ओके, तो ये बात समझ लीजिएगा कि ऐसे हमारे मान आएंगे, एक प्लस में एक माइनस में, ठीक है। तो कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। आई होप कि सब लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। तो समझते रहिए इस तरह। चलिए हम आगे चलते हैं, ठीक है। आप हमारी वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा यार शेयर कीजिए और थोड़ा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा शेयर में ज़्यादा ध्यान दीजिए और लाइक भी कर दिया करिए। हाँ, आपके लाइक करने से थोड़ा सा मोटिव मिलता है, थोड़ा जैसे नहीं कहते खिलाड़ी के लिए क्या होते हैं दर्शक, देखने वाले दर्शक, वो क्या होते हैं भगवान का रूप होते हैं, थोड़ा सा उनका उत्साह बढ़ाने के लिए। तो आप लोग का जो है लाइक ही सब कुछ है, थोड़ा सा उत्साह बढ़ाने के लिए, ठीक है। आइए चलते हैं मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति क्या है? देखिए इसे क्या कहते हैं, इसे हम ज्ञात करते हैं विवितकर विधि से, विवितकर विधि से ज्ञात करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले कंडीशन ध्यान दीजिए, d इक्वल, अगर 0 से d का मान बड़ा है, सबसे पहले जान लीजिए कि d का मान होता क्या है, b² - 4ac। ये कहाँ से आता है, एक व्यापक समीकरण है ax + by + c = 0, यहाँ से आता है। ax² मतलब द्विघात समीकरण a² + bx + c से, ठीक है, यहाँ से आता है। हो गया। अब देखिए d ≠ 0 बराबर क्या होंगे, इसके क्या होंगे, दो वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। दो, अगर बड़ा आ रहा है तो कह दीजिए दो वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे। अगर d का मान 0 से बड़ा है दो वास्तविक मूल होंगे। अगर d का मान बराबर हो गया तो क्या होंगे, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, दो बराबर वास्तविक मूल होगा, वास्तविक मूल होगा। ये हो गया। अगर d का मान कहीं 0 से छोटा आने लगे तो इसका मतलब इसके कोई मूल्य नहीं होगा, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, वास्तविक मूल नहीं होगा। या कह सकते हो मूल काल्पनिक भी है, पहले होता था मूल काल्पनिक भी है, ठीक है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन हल करते हैं, ये देख लिया जाए, इसी में पहचान जाएंगे हम लोग कि कैसे हम क्वेश्चन को हल करेंगे। बराबर 0, यहाँ से एक बात देखिए, सबसे पहले तुलना करा दीजिए व्यापक समीकरण ax² + bx + c से तुलना करा लीजिए। देखिए a बराबर यहाँ से क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, यहाँ से b बराबर -4√3 मिलेगा, यहाँ से c बराबर 4 मिलेगा। तो देख लीजिए, हल कर दीजिए, मतलब इसी समीकरण में रख दीजिए d इक्वल b² - 4ac, इसमें रख दीजिए। b² का मतलब -4√3 का स्क्वायर -4, a का मान मतलब 3 होगा और c का मान मतलब 4 होगा। तो यहाँ c का मान रख दीजिए 4। अब देखिए इसमें देखिए 4 चौके कितना हो गया, 16 हो गया, और √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, 16 3 कितना हुआ, 48 हो गया, और 4 3 12, 12 चौको 48 हो गया, और बराबर 0 दे रहा है। और जब 0 देगा तो सीधा से लिख दीजिए कि दो मूल वास्तविक मूल बराबर हैं। तो इसमें पूछा था कि बताइए कि कौन कौन मूलों का, मतलब अगर मूलों का अस्तित्व है तो समीकरण को हल कीजिए, ठीक है, मतलब द्विघात को हल कीजिए, अगर मूलों का अस्तित्व है द्विघात को हल कीजिए। तो यहाँ पे देख लिए मूलों का अस्तित्व है, दो बराबर मूल वास्तविक मूल हैं। तो यहाँ पे सीधा सा ये फार्मूला होता है 2a, इसी में रखना है आपको वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए माइनस b का मान क्या है, -4√3, और 2 का मान 1 बराबर 3, ठीक है, माइनस माइनस प्लस √3, 3 दूना कितना हुआ
6 हुआ, नहीं तो यहाँ से काट भी सकते हैं, 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4, तो यहाँ 2 रूट आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, तो यही होगा बेटा हमारा आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे 2 बार लिख सकते हैं, एक बार और लिखना जरूरी है। तो देख लीजिए, कोई चीज़ न समझ में आया हो तब बताना, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया। चलिए देखते हैं, चलिए हम अपनी तैयारी को बरकरार रखेंगे। जैसे कि हम लोग तैयारी को बरकरार रखते हैं ना, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है और रेगुलरिटी होनी चाहिए। थोड़ा सा इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, बहुत दिन बाद आज फिर वीडियो लेके आए हैं, तो कुछ देर लग गया था। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, कुछ देर तो थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम रहता था, इसीलिए वीडियो बहुत दिन बाद बनाए हैं। तो आप लोग, हमारी यही मर्जी होगी कि आप लोग अपने तैयारी में लगे रहिए और जैसा भी है बताते रहिए और थोड़ा सा वीडियो देखते रहिए, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि कक्षा 11 वालों के लिए ज़रूर लेके आऊँगा। तो आप लोग देखे रहिए और लाइक कीजिए। जय हिंद, थैंक यू दोस्त।